नमस्कार, मेरा नाम विकास काशिप और इस वीकली पंचांग में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्ते, मेरा नाम शालिनी मिश्रा है और इस बार का वीकली पंचांग 15 सितंबर से 21 सितंबर तक का है। 15 सितंबर को नवमी तिथि है और ये वीक 21 सितंबर रविवार को अमावस्या तिथि के साथ समाप्त होगा। आगे हम बात करेंगे राहु काल की। तो दर्शकों, हम आपको हर बार कहते हैं कि राहु काल पे आपको बहुत ही ध्यान से कोई भी कार्य शुरू करना है। अभी एक इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अभी हुआ क्या है कि जहाँ पे मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ पे स्कूल वालों ने एक हवन करवाना था और उन्होंने वो हवन राहु काल में शुरू किया और उसका नतीजा ये निकला कि उनके स्कूल में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और इतना वो पैनिक हो गया कि सभी बच्चों को स्कूल से बाहर निकालना पड़ा और फिर फायर ब्रिगेड वालों ने आके वो आग को कंट्रोल किया। तो आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। कोई भी अच्छा कार्य, जिस कार्य को आप कुछ अच्छा परिणाम पाने के लिए करते हैं या जिससे आपको उम्मीद रहती है कि हमारे को इससे फायदा हो जाए, वो कोई भी कार्य कभी भी राहु काल में शुरू ना करें, तो ये आपके लिए फायदा ही रहेगा। तो आगे हम बात करेंगे इस हफ्ते के जितने भी योग हैं। तो सबसे पहले है सर्वार सिद्धि योग। तो इस बार जो पहला सर्वार सिद्धि योग है वो 15 सितंबर सोमवार को सूर्योदय से लेके 7:32 तक का है। बहुत ही छोटा समय है। आगे वाला जो है वो 21 सितंबर रविवार को सुबह 9:32 से लेके 22 सितंबर सूर्योदय तक है। जी मैम। जी, तो सर्व कार्य सिद्धि योग हमारा जो है वो सारे कार्यों को सिद्ध करने के लिए है, सारे शुभ कार्यों को सिद्ध करने के लिए है। तो आप इसमें सारे शुभ कार्य कर सकते हैं और इस हफ्ते सिर्फ आपको यही एक शुभ समय मिल रहा है, क्योंकि दूसरे योग नहीं पड़ रहे हैं 15 से 21 सितंबर के बीच में। 15 और सिर्फ 21 सितंबर को सर्वार्थ सिद्धि योग ही पड़ रहा है। तो आप इस योग में जैसे कि कोई भी शुभ कार्य है, संस्कार है, गृह प्रवेश है, या आप कुछ नया कोई जॉब या प्रोफेशन में आप कुछ नया करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, या बिजनेस वगैरह स्टार्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट हो गई, जो भी आप शुभ कार्य जिसके आपको रिजल्ट अच्छे चाहिए, वो सारे कार्य आप इस समय में कर सकते हैं। हालांकि बहुत शॉर्ट पीरियड मिल रहा है, केवल 21 से 22 वाला जो है सितंबर का वो थोड़ा आपको मिल जाएगा। बाकी की जो रवि योग में जो भी हम करते हैं वो भी आप इस सर्व कार्य सिद्धि योग में वो सारी चीजें कर सकते हैं। जी, तो नेक्स्ट हमारे प्रमुख तिथि व्रत और त्योहार हैं विकास सर। 15 सितंबर सोमवार को बुध जो है वो कन्या राशि में गोचर करेंगे दोपहर को 11:58 तक। तो शालिनी मैम, दर्शकों को बताइए आप, बुध का गोचर कैसा रहेगा सबके लिए। जी, तो इस अभी जो बुध का गोचर है ना वो 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक रहेगा, वो कन्या तो हम ये जो आपको बताने जा रहे हैं ये गोचर राशियों के आधार पर कैसा रहेगा, इसको हमने चंद्रमा के आधार पर तय किया है कि चंद्रमा जिस राशि में होता है उसके आधार पर इसको तय किया जाता है कि आगे आने वाला ये जो समय है वो लोगों के लिए या जातकों के लिए कैसा रहेगा। तो जो मिथुन, सिंह राशि वाले और मकर राशि वाले लोग हैं, उन सभी के लिए ये समय काफी अच्छा रहने वाला है। एक तरह से उनको काफी लाभ होने वाला है। वहीं वृषभ, तुला और कुंभ राशि वालों के लिए ये समय अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा। और मेष, कन्या और धनु राशि वालों को सतर्क और सजग रहने की आवश्यकता है। कोई भी काम है जो एजुकेशन से रिलेटेड है, या घर में उन्हें किसी भी प्रकार का कुछ बच्चों से रिलेटेड चीजें या उनके फैसले लेने, क्योंकि बुध जो है हमारा वो बच्चों को, एजुकेशन को, इन सारी चीजों को देखता है। तो उन सब में थोड़ा सतर्क और सजग रहने की जरूरत है। साथ ही साथ जो हमारी बाकी की 3 राशियां आती हैं, यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, इन 3 राशियों को के लिए ये समय काफी हार्ड रहने वाला है। तो उनको कोई भी फैसले हैं, कोई भी चीज है, उसके लिए काफी ध्यान रखना चाहिए। जल्दबाजी में आके कोई निर्णय नहीं लेना है।
कंफ्यूजन क्रिएट बहुत हो सकता है। तो इस पीरियड में थोड़ा सा ध्यान रखें इन सब चीजों का, और सोच समझ के किसी की गाइडेंस में उसके बाद ही डिसीजन लें। तो नेक्स्ट हमारा 16 सितंबर को सूर्य जो है वो भी कन्या राशि में आ रहे हैं, क्योंकि सूर्य और बुध जैसे कि हम ज्योतिष में पढ़ते हैं या आसपास ही रहते हैं। तो सूर्य जो है वो कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं, और उस दिन सूर्य संक्रांति भी है। तो विकास सर, इस बारे में आप दर्शकों को प्लीज बताइए। 16 सितंबर मंगलवार को सूर्य देव रात को 1:47 पर कन्या राशि में गोचर करेंगे। तो सूर्य जब भी कन्या राशि में जाते हैं तो उनको विवस्वान आदित्य के नाम से जाना जाता है। तो आप भी सूर्य की अगर कृपा पाना चाहते हैं तो ओम घृणी विवस्वान आदित्य इस मंत्र से उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य देव जब भी कन्या राशि में जाते हैं तो हमारे जो हैं वो नवरात्रे शुरू होते हैं, और इसमें कन्या पूजन होता है। तो कन्या राशि को बहुत ही एक प्योर राशि माना जाता है। और सूर्य का गोचर जो है विभिन्न राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले है कर्क धनु वृष, इन राशियों के लिए ये गोचर बहुत ही उत्तम रहेगा। फिर हम बात करेंगे सिंह वृश्चिक और मीन के लिए, इनके लिए ठीक रहेगा। और कन्या मकर और महेश वालों के लिए थोड़ा सा मध्यम रहेगा, इतना ज़्यादा शुभ नहीं होगा। और तुला कुंभ और मिथुन के लिए ये अशुभ रहेगा। तो इस राशि के जातक जो हैं वो थोड़ा ध्यान रखें कि किसी भी कार्य में गवर्नमेंट से रिलेटेड उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, और ईगो की वजह से भी अ, उनको कोई समस्या आ सकती है। और हमने जो मंत्र बताया है उसका अगर आप जाप करेंगे तो इन सब शुभता से आप बच सकते हैं। आगे हम बात करेंगे 17 सितंबर बुधवार को इंदिरा एकादशी है। हाँ जी मैम। जी, तो 17 सितंबर यानी कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, इसको हम इंदिरा एकादशी बोलते हैं। ये जो व्रत है इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये हमने बहुत सारे आपको एकादशी के महत्व बताए हैं, लेकिन ये क्यों अलग है? ये इसलिए अलग है क्योंकि ये पितरों के लिए बहुत विशेष माना गया। यानी कि इस व्रत को विशेष रूप से पितरों की मुक्ति और उनकी आत्मिक शांति के लिए किया जाता है। और शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने से जो पितृलोक में रहने वाले हमारे पितर हैं, उनकी उनकी आत्माओं को शांति मिलती है। तो इसके ऊपर एक पौराणिक कथा है, जिसको इस क्यों ये किया जाता है, कैसे शुरू हुआ, ये बताया गया है। तो ऐसा कहा जाता है कि सतयुग में एक महिष्मति नाम की एक नगरी थी। उसमें इंद्रसेन नाम के एक राजा थे। वो बहुत ही अच्छे विद्वान भी थे, धार्मिक भी थे, धर्मात्मा भी थे। तो वो काफी सारे अच्छे कार्य करते थे। तो उनके पास एक दिन नारद जी आए और उन्होंने बताया कि भाई, आपके जो पिता हैं वो पितृलोक में हैं और वो बहुत ही ज्यादा दुखी हैं। तो उन्होंने कहा कि राजा, आप जो हैं वो इंदिरा एकादशी का व्रत करिए। उन्होंने उसका महत्व समझाया और कहा आप इसका व्रत करिए। तो राजा ने पूरे श्रद्धा पूर्वक मतलब इस व्रत को संपन्न किया, बहुत अच्छे से इसको किया। तो उनके जो पिता थे, जो पितृलोक में थे, उनको मुक्ति मिली और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो इसका महत्व इतना ज्यादा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इंदिरा एकादशी का व्रत जो है, देखिए ये आ रहा है आपका श्राद्ध के अंदर। तो ये पितरों से बहुत संबंधित रखता है और मायने रखता है। और पितृ जो हैं उनकी शांति और उनका मोक्ष ही आपकी उन्नति का कारण है। तो आपको अगर अपनी उन्नति, अपने परिवार की और आगे के वंश की उन्नति चाहिए, समृद्धि चाहिए, सुख और शांति चाहिए, तो पितरों के लिए शांति जरूर करें। यानी कि चाहे वो, अगर आप एकादशी का व्रत हर महीने रखते हैं, तो इंदिरा एकादशी का व्रत स्पेशली इस भावना से रखिए कि आपके पितरों को शांति मिले। तभी ये व्रत जो है वो संपन्न होते हैं। तो ये है इसके पीछे की कथा। और उस वही 19 सितंबर को प्रदोष व्रत है और उस दिन शुक्रवार पड़ रहा है। तो विकास सर, दर्शकों को प्लीज इसका महत्व बताइए। देखिए प्रदोष व्रत जो है वो हर महीने की त्रयोदशी तिथि को पड़ता है। और इसका जो महत्व है वो भगवान शिव की आराधना से जुड़ा हुआ है।
तो इस बार जो है ये प्रदोष व्रत शुक्रवार को पड़ रहा है। तो इसका महत्व ये है कि जिनकी भी कुंडली में शुक्र या सातवां भाव कमजोर होता है और जिनके विवाह और प्रेम संबंधों में कठिनाई आती है या आ रही है, या जिनके जीवन में सुख सुविधाओं और समृद्धि की कमी हो, उनको शिव और पार्वती की उपासना से अशुभ शुक्र शांत होके शुभ फल देने लगता है। तो इसका बहुत ही महत्व है। आप इस व्रत को करेंगे तो आपको विवाह से संबंधित या प्रेम संबंधों से संबंधित या सुख सुविधाओं से संबंधित सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और शुक्र देव आपको शुभ फल देने लगेंगे। तो आप इस व्रत को करके अपनी समस्याएं दूर कर सकते हैं, इससे संबंधित जो भी हैं। आगे हम बात करते हैं 21 सितंबर रविवार को सर्वपितृ अमावस्या है। तो देखिए रविवार वाले दिन आ रही है, तो रविवार जो होता वैसे ही पितरों के लिए बहुत अच्छा वार माना जाता है, और इस दिन अमावस्या आने से, और वो भी सर्वपितृ अमावस्या आने से, इसका बहुत ही ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। तो शालिनी मैम, आप दर्शकों को इसके बारे में और जानकारी दें। जी, तो जैसा कि ये हमारे जो श्राद्ध के दिन चल रहे हैं, पितरों के दिन चल रहे हैं, तो ये हमारा सबसे अंतिम तिथि है। तो सर्वपितृ अमावस्या पितृपक्ष की अंतिम तिथि होती है। इसको अश्विनी और महालय अमावस्या भी कहा जाता है। और जिन भी पितरों की तिथि भूलवश नहीं हो पाई है, या जिनकी भी तिथि आपको ज्ञात नहीं है, उन सभी के लिए ये दिन बहुत ज्यादा महत्व रखता है। कह सकते हैं अगर किसी की मृत्यु की तिथि याद ना हो, या कभी कभी ऐसा होता है कि आगे की जो जनरेशन है उससे पीछे की जनरेशन के बारे में नहीं पता जाता, और या जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो, तो ऐसे में आप ये जो सर्व पितृ हैं, मतलब सारे पितरों के लिए है, ऐसे में आप पितरों का श्राद्ध इस दिन कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको महालय अमावस्या सर्पित्र अमावस्या भी कहा जाता है। और इसी दिन से देवी पक्ष का शुभारंभ भी होता है। तो शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन अगर आप श्रद्धा तर्पण, मतलब श्रद्धा पूर्वक तर्पण करते हैं, पिंड दान करते हैं, तो जो भी सारे पितृ हैं आपके, समस्त पितृ जो है वो तृप्त होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। और जब हमारे पितर सुखी होते हैं तभी घर में, परिवार में सुख शांति आती है। देखिए, मैं इस एक बात आप सभी को, दर्शकों को बताना चाहूंगी कि ज्योतिष की कोई भी रेमेडी तब तक नहीं लगती जब तक आपके पितृ जो हैं वो आपसे खुश नहीं होते हैं। तो पितरों का बहुत ज्यादा महत्व है। और पितरों के लिए हमने, जब ये शुरू हो रहा था तब भी हमने आपको कुछ रेमेडीज बताई थी। सबसे अच्छी और भी बात है, अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं या आप कहीं बाहर रह रहे हैं, आपको नहीं पता कि क्या करना है, तो हमेशा किसी को भी भोजन कराएं, किसी वृद्ध को भोजन कराएं अपने पितरों के नाम से। अगर आप भोजन यानी कि अन्न दान करते हैं, वो भी आपके पितरों को लगता है। तो ये सबसे अच्छी रेमेडी है। और अगर आप कहीं ऐसी जगह हैं जहां आप नहीं ज्यादा कुछ कर सकते हैं, तो आप ये कार्य जरूर करें, तो आगे का वंश अच्छा हो, आपको शांति मिले। कई बार ऐसा होता है क्योंकि हमारे जो पितृ हैं, हमारी ये जो जनरेशन है, वो हमारे डीएनए से कनेक्टेड है। और जब तक आप उनको शांत नहीं करेंगे, वो चीज आप तक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करती रहेगी। तो सबसे पहले अपने जो फोर फादर्स हैं उनकी शांति करें, उनकी एनर्जी को सेटल करें इस माध्यम से। फिर आपकी एनर्जी सेटल होगी और ऑटोमेटिकली आपसे जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है आपकी नेक्स्ट जनरेशन को, वो उनको भी मिलेगी। तो ये बहुत ज्यादा मायने रखता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि सबसे पहले ओम पितराय नमः, यानी कि पितरों की शांति हमेशा करें। पितर अच्छे होंगे, आपको देवी देवताओं का आशीर्वाद उन्हीं के माध्यम से मिलेगा। तो इसी के साथ ये पूरा जो साप्ताहिक पंचांग है वो समाप्त होता है। और मैं आशा करती हूँ आपको इन सभी चीजों से काफी लाभ प्राप्त होगा। और मैं चाहती हूँ आप करें। और अगर आपके कोई सुझाव हैं तो वो भी अवश्य हमको व्हाट्सएप नंबर पे भेजें, जैसे काफी लोग अब भेजने लगे हैं। और वो हमें बताते हैं कि उनको इस बारे में जानकारी चाहिए, या उन इस चीज का महत्व क्या है, या आपने ये भेजा था इससे हमें ये लाभ प्राप्त हुआ। तो अगर आपको कोई बेनिफिट भी हो रहा हो, वो भी आप हमसे जरूर शेयर करें, जिससे कि हम और बेहतर चीजें आप तक ला सकें। तो इसी के साथ ये साप्ताहिक पंचांग समाप्त होता है। धन्यवाद।
नमस्कार।